to sell it and selling it at a value of ₹2 per share, I'm sure honorable member Dayanidhi Maran will appreciate and know how companies are being sold, because he himself sold his company at ₹2 and when it was in -24 per share valuation. So the other issue on which repeatedly questions are being asked is the oil bonds. The total payment towards repaying the oil bonds and the interest between 2014 to 22 amounted for 93,600. चर्चा ऑयल बॉन्ड्स और एयर इंडिया के विनिवेश पर आपको पार्लियामेंट में होती हुई दिख रही है। जोड़ते हैं असित जी को, जानने की चेष्टा करते हैं कि उनकी राय बैंक निफ्टी के इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर कौन सी है। असित जी, आपने कुछ समय पहले बंधन बैंक पर बिकवाली की राय दी और उससे पहले कोटक, उससे पहले आईसीआईसीआई और एक्सिस पर आप टिप्पणी कर चुके हैं बिकवाली की। आपके अनुसार कौन सा एक ऐसा काउंटर जो फिलहाल आपको सबसे ज्यादा कठिनाई में दिख रहा है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में बंधन के अलावा? I think Sir, AU Bank is looking weak, बंधन बैंक is looking weak. मैं एक्चुअली देखना चाहता हूँ कि एक्सिस बैंक में थोड़ा ओपन इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा तो एक्सिस और स्टेट बैंक के अभी इतना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है, अगर यहाँ पे आएगा तो थोड़ा और करेक्शन रह सकता है। कोटक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, दे आर हैविंग ए डिसेंट काइंड ऑफ ओपन इंटरेस्ट बिल्ट अप, बट मुझे लगता है कि कोटक बैंक में थोड़ा ज्यादा ही प्रेशर रहेगा। जैसे हम सुबह बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि मे बी 1650 का लेवल पोजिशनली हमें दिख सकता है कोटक बैंक में। एंड द ओनली थिंग कि रुझान डेफिनेटली एज ए ट्रेडर रुझान इज डेफिनेटली ऑन द नेगेटिव साइड, बट ये काफी ओवरसोल्ड जोन है, तो इस लेवल पे नहीं करके थोड़ा बाउंस के लिए वेट करना चाहिए, देन वी शुड गो फॉर शॉर्ट रादर देन सेलिंग एट दिस लेवल। चलिए, तो यहां से आपको अगर कोई अपटिक आता हुआ दिखता है तो आप कोटक में बिकवाली कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, इस महीने यानी कि दिसंबर की एक्सपायरी में अगर आप कोटक महिंद्रा को देखें तो लगभग 14.6% नीचे ये काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 25 नवंबर से फिलहाल आपके सामने 20 दिसंबर तक यहाँ पर आपने 15% मार्केट कैपिटलाइजेशन उड़ते हुए देखी है। यहाँ से भी गिरावट आपको भापते हुए दिख रहे हैं। असित जी, चलिए एक फंडामेंटल व्यू बाजार पर सिद्धार्थ खेमका साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत ही पैनी रिसर्च करते हैं स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स पर मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ में, और बहुत बड़े बड़े दिग्गजों से इंस्टीट्यूशंस में आपकी वार्तालाप और चर्चा रहती है। खेमका साहब, आपके विदेशी मित्र क्या सोच रहे हैं? बिकवाली स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स पर ज़्यादा मुकाबले ब्लू चिप्स के? जी, गुड आफ्टरनून साहिल जी, थैंक यू शो में बुलाने के लिए। तो जो आप अगर एफआईआईज की जो अभी थॉट प्रोसेस है अगर आप देखें तो लास्ट कुछ सालों में जो लार्ज कैप्स जो ब्लू चिप्स वो जो कहते हैं जिन्हें, उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में काफी मुनाफा देखा है, और कहीं आज उनका मन बना रखा है कि जो ये ग्लोबल एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से, जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो टाइटनिंग एक प्रोसेस शुरू हो रही है उसकी वजह से, प्लस एक पोर्टफोलियो बैलेंसिंग अप्रोच लेते हुए, तो थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग और पोर्टफोलियो को जहां आउट परफॉर्मेंस आया है वहां पे ट्रिम करने का एक प्रक्रिया अगर आप बोले तो ये ओमिक्रॉन आने से पहले नवंबर से ही शुरुआत हो गई थी। जो हमने देखा था कि जो ओवरऑल नवंबर महीने में भी उन्होंने ऑलमोस्ट 35-40,000 करोड़ का सेलिंग किया। दिसंबर में ऑलरेडी 25,000 मोर देन 25,000 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं, और ये जो इतनी बड़ी बिकवाली होती है ये ज्यादातर लार्ज कैप में ही देखने को मिलता है। एंड चूंकि मिड कैप स्मॉल कैप ने बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म किया नहीं था, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग ट्रिमिंग करने का बहुत ज्यादा स्कोप है नहीं, तो वो कहीं ना कहीं वो आके मिड कैप स्मॉल कैप को थोड़ा सा बचा रही है। खेमका साहब, क्या ये सही मौका है कि कुछ इंतजार किया जाए? स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में गिरावट काफी है, हालांकि साल दर साल अगर आप देखें तो फिलहाल आपके सामने बढ़िया रिटर्न्स मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में ऑलरेडी हैं, या यहां पर आप कूद रहे हैं कुछ खरीदारी के लिए? क्या कर रहे हैं आप? क्या राय आपकी एचएनआईज को और क्या राय इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को जा रही है?
शैल जी, बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। इस मार्केट में क्या किया जाए, तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, जो निवेशक हैं, उनके लिए हमारी सलाह यही रह रही है कि जो आज हम अपने क्लाइंट्स को बता रहे हैं कि जो ब्लू चिप्स है, जिनका बिजनेस मॉडल जो करंट एनवायरनमेंट, जो ग्लोबल वोलेटिलिटी की वजह से कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, इट इज जस्ट